Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor sir. Today we will discuss our new topic that is exoskeleton. बेटे मैंने आपके साथ स्पोर्ट इन एनिमल जो है वो स्टार्ट किया हुआ है. लास्ट टाइम मैंने आपके साथ हाइड्रोस्केलेटन जो है वो डिस्कस किया था और आज जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है एक्सोस्केलेटन. बेटे एक्सोस्केलेटन जो है ये मोलिस्कन्स के अंदर जो है वो पाया जाता है, इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाया जाता है. एक्सोस्केलेटन जो है ये हार्डन्ड है और इसके अंदर जो है वो क्रॉसिंग होती है, इंटरनल मसल्स जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं. लेट्स सपोज ये एक जानदार है तो यहाँ जो है इसके यहाँ इस जगह पर मसल पाए जाएंगे और इसके ऊपर जो है वो ये शेल जो है वो पाया जाएगा. ठीक है, ये अगर उसका वो ऑर्गेनिज्म है, ये उसका मसल है और ये जो है ये उसका एक्सोस्केलेटन है. तो बेटे एक्सोस्केलेटन जो है ये नॉन लिविंग होता है, इनर्ट होता है. ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसको जहन में जो है वो रखना है. ठीक है, ये नॉन लिविंग होता है. बेटे ये जो सेक्रेटेड होता है ये जो है वो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, वहां से ये सेक्रेट होता है. अब हम इसकी डेफिनेशन को देख चुके हैं, अब हम इसकी कंपोजिशन को देखेंगे. कंपोजिशन को कहते हैं साख को. ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है. एक का नाम है एपिक्यूटिकल, दूसरी का नाम है एंडोक्यूटिकल, या उसको हम दूसरा नाम देते हैं प्रोक्यूटिकल. तो बेटे एपिक्यूटिकल ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये कंपोज्ड होती है वैक्सी लिपोप्रोटीन. बेटे वैक्स को कहते हैं, ये वाटर प्रूफ होती है. ठीक है, और लिपोप्रोटीन. ठीक है, ये दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिक्यूटिकल की. ये इसके अंदर जो है वो ये इम्परमिएबल टू वाटर है, यानी कि पानी इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता. तो ये बैरियर के तौर पर एक्ट करता है साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स के लिए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स के लिए ये एज अ बैरियर जो है वो एक्ट करता है. सो बेटे अभी हमने बात की है एक्सोस्केलेटन की. एक्सोस्केलेटन जो है वो जो है हार्डन्ड है, उसके अंदर जो है वो लिंक होता है, साथ में इंटरनल मसल्स होते हैं जो और उसके ऊपर जो है ये शेल होता है, जैसे कि ये मैंने डायग्राम के अंदर आपको शो किया है. बेटे मैंने बताया है कि ये इनको इस स्केलेटन को बनाने के लिए जो सेल्स होते हैं वो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं एनिमल्स के अंदर. सो बेटे फिर हमने इसकी कंपोजिशन स्टार्ट की है. कंपोजिशन में जो है वो दो इसके ऊपर परतें हैं, एक एपिक्यूटिकल है और एक प्रोक्यूटिकल है या एंडोक्यूटिकल जिसका दूसरा नाम है. सो एपिक्यूटिकल के हमने पैरामीटर देख लिए हैं कि आउटर मोस्ट लेयर है कंपोज्ड ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन्स है और ये इम्परमिएबल टू वाटर है. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एंडोक्यूटिकल, जिसका दूसरा नाम मैंने बेटे क्या बताया है आपको, प्रोक्यूटिकल. बेटे ये एक्सोस्केलेटन के अंदर जो है ये एपिक्यूटिकल के नीचे पाई जाती है. बिलो द एपिक्यूटिकल कौन सी लेयर मौजूद है, एंडोक्यूटिकल. ये टफ होती है और लेदर होती है. बेटे आपने देखा होगा कि लेदर के अंदर जो है वो पानी गुजर नहीं सकता. ठीक है, अब बेटे इसकी भी कंपोजिशन देखेंगे. कार्टन होती है बेटे, उसके अंदर सिर्फ मेंशन थे क्या कहते हैं उसको उसके अंदर वैक्सी और लिपोप्रोटीन्स थे. इसमें पॉलीसैकेराइड भी है और बहुत सारी सेवरल प्रोटीन्स हैं. बेटे ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है. ये शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंशिएट करें बिटवीन एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल. तो इसको बेटे जहन में रखना है. बेटे एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर है, वो किससे मिलकर बनी है, वो वैक्सी से मिलकर बनी है और साथ में जो है उसके अंदर क्या मौजूद है, लिपोप्रोटीन्स. बेटे क्या मौजूद है, लाइपोप्रोटीन्स या लिपोप्रोटीन्स. बेटे उसके बाद जो एंडोक्यूटिकल है वो पॉलीसैकेराइड से और सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी है. बेटे इनके अंदर एक फिनोमेना होता है, इम्प्रेग्नेशन जो है वो होती है. बेटे स्क्लेरोटाइजेशन. बेटे स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं इम्प्रेग्नेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो बेटे अब आपको पता लग गया कि इनका स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना
होता है। तो बेटे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि ये एक्सोस्केलेटन बेसिकली मॉलिस्कन्स के अंदर होता है। मॉलिस्कन्स भी दो तरह के होते हैं, एक मैरीन होते हैं और एक लैंड मॉलिस्कन्स होते हैं। मैरीन जो है वो बायवेल्विया होते हैं, यानी कि उसके अंदर आया था स्नेल, उनका भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलकर जो है वो बना है स्केलेटन। और लैंड मॉलिस्कन्स जिनके अंदर जो है वो, अब ये जमीन के अंदर है ना, लैंड पे है, उनके अंदर तो मिनरल्स थे, इनके अंदर मिनरल्स नहीं होते, ये लाइटियर होते हैं, ये हल्के होते हैं। बेटे आपने अगर देखा हो कभी सिप्पी, देखिए बेटे सिप्पी के ऊपर ना रिंग्स बने होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ रिंग्स। तो वो उनके ऊपर अपेरेंट जाहिर होते हैं। बेटे जो सॉफ्ट है ना मॉलिस्कन्स, ठीक है, उनके अंदर बेटा जी हाइड्रोस्केलेटन भी मौजूद होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो उनके अंदर मौजूद होता है। और बेटे जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इनका मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन होता है। इन्होंने बहुत सारी अडाप्टेशंस की हैं। बेटे यहां एक पॉइंट ऐड कर दूं मैं आपके साथ। बेटे जो मॉलिस्कन्स होते हैं ना, ये ज्यादा तेज भाग नहीं सकते। आपने स्नेल को देखा होगा, उसके ऊपर शेल होता है, ठीक है, वो जो पत्ते खाता है और वो धागा जिसे हम लेते हैं, ठीक है, जिनिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे ये बड़े स्लो होते हैं। बट आर्थ्रोपोड्स, इनके मॉलिस्कन्स के आर्थ्रोपोड्स जो लैंड मॉलिस्कन्स हैं, ये जरा समहाउ ये अडॉप्टेड हैं, ये तेज थोड़ा मूव कर लेते हैं। अब ये तेज कैसे मूव करते हैं, इन्होंने क्या अडॉप्टेशन की है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। अडॉप्टेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो बेटे ये 4 अडॉप्टेशन है। पहली है रिजिज एंड बार्स। बेटे लेट्स सपोज ये एक मॉलिस्कन है एक, ठीक है, अब बेटे आपको ये देखो मुख्तलिफ हिस्से नजर आ रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं रिजिस का। किसका नाम देते हैं? रिजिस का। और वो जो अंदर कील है उसको हम नाम दे देते हैं ये बार्स का, ठीक है। तो क्या कहता है, इन वेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर्म रिजिस एंड बार्स। अब बेटे जो ये जो बार्स हैं, इनके इर्द गिर्द यहां मसल अटैच होंगे। अब बेटे जब यहां मसल अटैच हो गए तो ये मजबूती हो गई। बेटे इसको कहते हैं, ये एक टुकड़ा बन गया, ये एक, ये एक, ये एक, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, मॉडिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। बेटे इसके अलावा इन्होंने जो थर्ड अडॉप्टेशन की है वो है गैसियस एक्सचेंज। बेटे गैसियस एक्सचेंज कहते हैं गैसों का बाहमी तबादला। बेटे आपने कॉकरोच के अंदर पढ़ा था कि उनके अंदर स्पेशल एक स्ट्रक्चर्स बन गई हैं, स्पाइरिकल्स। बेटे स्पाइरिकल्स आपको पता है ये गैसेस एक्सचेंज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बेटे फोर्थ अडॉप्टेशन इन्होंने अपने अंदर जो की, यहां सेंसिला। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बेटे सेंसिला जो है ये बेसिकली आपने देखा होगा डिफरेंट कॉकरोच या डिफरेंट छोटे छोटे इंसेक्ट्स जिनके सेगमेंटेड बॉडी है, उसके ऊपर आपको ना छोटे छोटे से बाल नजर आते होंगे, ठीक है, जिसको आप सीलिया का नाम भी कोई देते होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बात करूं, इस स्ट्रक्चर को यहां मैं ड्रा करूं, जरा सेंसिला को यहां आ जाओ, ये जिनकी सेगमेंटेड है, तो यहां आपको छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आते हैं, ठीक है। इनको कोई कहता है कि ये इसके एंटीनाज हैं। बेटे ये एंटीनाज नहीं होते, ये इनके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स। यही वजह है कि आप कभी कॉकरोच को पकड़ने के लिए जाओ तो वो फौरी तौर पर आगे भागता है, उसको रिसेप्शन हो जाती है,
उसको पता लग जाता है, उसको सेंस रिसेप्शन हो जाती है कि भाई तुम्हें पकड़ने आ रहे वो, और वो पकड़ा नहीं जाता। तो ये सेंसरी रिसेप्टर जो हैं ये बेसिकली ब्रिस्टल या हेयर की सूरत में होते हैं, ठीक है, जो उनको सेंसेशन करने के अंदर मदद करते हैं। ये वजह है कि जो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स है वो मॉडिफाइड होता है और वो तेजी से भागते हैं एज कंपेयर्ड टू मैरीन मोलिस्कन्स, जो मैरीन मोलिस्कन्स होते हैं। तो बेटे अब जरा हम एक दफा इसको रिकॉल कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। बेटे आज हमने एक्सोस्केलेटन को पढ़ा था। एक्सोस्केलेटन जो है ये एक्सोस्केलेटन जो जिस्म के बाहर ढांचा होता है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये इनर्ट होता है और ये नॉन लिविंग होता है। तो बेटे जी इसके अंदर जो है ये कहां से सिक्रीट होता है, ये एक्टोडर्मल सेल्स के जरिए जो है वो सिक्रीट होता है। इसकी बेटे अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन जो है वो दो लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक को हम कहते हैं एपिक्यूटिकल और दूसरी को हम कहते हैं एंडोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है और वो वैक्सी है और वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, और जबकि एंडोक्यूटिकल वो किससे मिलकर बनी है, वो टफ भी होती है, लेदरी होती है, काइटिन और सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन से। तो बेटे ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ इसको जहन में रखना है। आप लोगों ने एमसीक्यूज भी बनते हैं बेटे। इनके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। स्क्लेरोटाइजेशन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। उसके बाद ये स्केलेटन किस में पाया जाता है, मॉलिस्कन्स के अंदर पाया जाता है। तो मैरीन मॉलिस्कन्स होते हैं, कुछ लैंड मॉलिस्कन्स होते हैं। बेटे आपने जो डिफरेंट सिप्पी वगैरह देखी होंगी उनके अंदर जो है वो छोटे छोटे ग्रोथ रिंग बने होते हैं, तो वो उसको जाहिर करता है कि इनके शेल के ऊपर ग्रोथ रिंग्स बने होते हैं। तो बेटे इसके ऊपर हम आगे भी इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे जब हम इसका सेकंड पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटे जी ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ मॉलिस्कन्स और बेटे उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी होता है, क्योंकि वो मैरीन मॉलिस्कन्स हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो उनके अंदर दोनों टाइप के जो है वो स्केलेटन पाए जाते हैं, ठीक है। और बेटे एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स मैंने बात की थी कि ये ज्यादा इन्होंने अडाप्टेशन की है जिसकी वजह से ये मूव अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटे जी ये जो मूवमेंट अच्छे तरीके से करते हैं इन्होंने 4 किस्म की अडाप्टेशन की। सबसे पहले रिजिस एंड बार्स, जो मैंने आपको दिखाया है कि इनवेजिनेशन हुई है एक्सोस्केलेटन की। बेटे उसके अंदर आपने देखा होगा कि रिज छोटे छोटे से एरिया है, अंदर वो कील बने हुए जिसको हम बार कहते हैं, और उन कील नुमा बार जिसको मैंने कहा है उसके साथ मसल्स अटैच है। फिर बेटे फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स है जो फ्लेक्सिबल और उसको थिन कर देते हैं। फिर स्पाइरिकल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स है जैसे कि गैसेस एक्सचेंज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और फिर लास्ट पे है सेंसिला। सेंसिला जो है वो सेंसरी रिसेप्टर है जो इनको तेज कोऑर्डिनेशन करने के अंदर जो है वो मदद देते हैं। तो बेटे ये आज हमने जो है वो हाफ टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है आपके साथ, ये आज हाफ टॉपिक है। तो बेटे इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका रिमेनिंग पोर्शन को जो है वो कवर करेंगे। तो बेटे ये था आज के लिए हमारा एक्सोस्केलेटन। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।